क्लास 10th वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या दो तरह की होती है। नंबर एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए जैसे 2 है, 2/3 है, 4/5 है, 1/4 है। ये सब परिमेय संख्या हैं। नंबर 2 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जाए, जो p/q के रूप में, इसका मतलब ना लिखी जाए, जो p/q के रूप में ना लिखी जाए उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √5, √2, √3। तो क्या इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 3 पे रूट इसका 3 पे घात 1/2 होगी। तो क्या ये वास्तविक संख्या है? 3 पे जो घात लगी है, क्या ये वास्तविक संख्या है? नहीं है। तो क्या हुई है? अपरिमेय संख्या। या फिर जिस पे घातों की संख्या पूर्ण संख्या हो, वह परिमेय संख्या है। जैसे 4/5 की घात 1, 1/4 की घात 1, 2/3 की घात 1, 2 की घात 1। तो ये परिमेय संख्या है। अपूर्ण संख्या में आती हैं, पूर्ण संख्या में आती हैं 0, 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट। तो वास्तविक संख्या दो तरह की होती है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जाए, या फिर जिन संख्या पे घात पूर्ण संख्या हो, वह परिमेय संख्या होती है। और दूसरा का नंबर है अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जाए, जिन पे घात पूर्ण संख्या ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। आगे चलते हैं दोस्तों। अब वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को समझेंगे। अगर यह तत्व आपने पढ़ लिया तो आपका वास्तविक संख्याएं लगभग 40% आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहली चीज है पूर्णांक। पहली चीज है पूर्णांक। पूर्णांक में निगेटिव संख्या आती है -4, -3, -2, -1, -0, (1, 2, 3, 4). मतलब पूर्णांक में निगेटिव संख्या आती है और पूर्ण संख्या आती है। पूर्णांक में निगेटिव संख्या आती है, मतलब ऋणात्मक संख्या आती है, और पूर्ण संख्या आती है। अब दूसरा नंबर है सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ... इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए। 2 को 2 से भाग लगाएंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगी। 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगी। मतलब वह संख्या जिसे 2 से हम पूरी तरह से विभाजित कर सके, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब तीसरा नंबर आता है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... इनफाइनाइट। चौथा नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... इनफाइनाइट। यह वे संख्याएं हैं जो खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी। 3 वे संख्या है जो खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। 5 वह संख्या है जो खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। ऐसी ही सारी संख्याएं वे संख्या हैं जो खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। मतलब वह संख्या जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, वह अभाज्य संख्या है। 5वें नंबर पे आता है अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या। 5वें नंबर पे आता है भाज्य संख्या।
इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या। तो 5वें नंबर पे आता है भाज्य संख्या, इसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 2 से कटेगा, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 6 है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा। 4 भी स्वयं 4 से कटेगा। तो इसी तरह से 4 2 या 2 से अधिक संख्या से कटेगी, 6 भी 2 से अधिक संख्या से कटेगी, 8 भी 2 से अधिक संख्या से कटेगी। ऐसी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्या से पूर्णतः कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो 6ठे नंबर पे आता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, वे संख्याएं जो क्रमागत 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो यह संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो अगले नंबर पे आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो क्रमागत 0 1 2 ऐसे होकर अनंत तक जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगले नंबर पे आता है 8वें नंबर पे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। वे संख्याएं जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4 9 16 25 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यह संख्या 2 का वर्ग है, यह संख्या 3 का वर्ग है। तो ऐसे ही सारी संख्याएं किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। वे संख्याएं जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अगले नंबर पे आता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वे संख्याएं जिनका मान निकालना असंभव हो, वे संख्याएं जिनका मान निकालना असंभव हो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसका कोई निश्चित मान ना हो। जैसे -4 √-4 √-5 √-7, ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं। 10वें नंबर पे आता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। वे दो संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, वे दो संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 4 है, 9 है, 4 के गुणनखंड 2 2 1, 9 के गुणनखंड 3 3 1। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें कॉमन 1 है, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या हुई। वे दो संख्याएं जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।